अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। यहीं से मैंने आज का ब्लॉग जो है वो ख़त्म किया था और यहाँ पर मैं कर रही थी पहले वाला ब्लॉग एडिट, जो कि लास्ट ब्लॉग मैंने अपलोड किया है। तो उसी के बाद उसी दिन का ये ब्लॉग है। ऑलमोस्ट 15 अगस्त का दिन था उस दिन। तो बारिश जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। वो में बहुत अच्छी जो है वो धूप निकली हुई थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अचानक से जो है वो बारिश, पता नहीं कहाँ से बादल आए और अचानक से जो है वो बारिश होना शुरू हो गई। और हुई भी एकदम से है कि ऐसा भी नहीं है पहले तूफान आया हो, तो जस्ट बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी ना मैं कल ही बात करी थी कि यहाँ पर जो इस साइड पर विंडो है ना, जो लॉन वाली साइड पे, नीचे वाले फ्लोर की भी और फर्स्ट फ्लोर की भी, तो उसकी विंडो जो है वो क्लीन करवाने वाली हुई है। काफ़ी डस्ट इनके ऊपर आ गई थी, क्योंकि बारिशों का मौसम है तो इस ऐसे में आंधी तूफान आता रहता है। तो आज अल्लाह की रहमत ऐसी हुई है कि बारिश की जो डायरेक्शन है वो उस तरफ से आई है और ऑटोमेटिकली सारी विंडोज़ और ग्लास जो हैं वो सारे धुल चुके हैं। अब जब बारिश ख़त्म होगी तो इन पे अच्छे से कपड़ा लगा देंगे और जो विंडो है वो साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी ऊपर टेरेस पे चेक करने के लिए कि पानी जो है वो जमा ना हो गया हो या पानी जो है वो खड़ा ना हो गया हो, जिसकी वजह से फिर ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है अगर बारिश इस तरीके से तेज़ हो तो। लेकिन खैर पानी जो है वो ऑटोमेटिकली सही जा रहा था। लेकिन ये है कि हमारे जो टेरेस है उसके ऊपर इस तरीके से ना छत नहीं है, तो पानी जो है वो बिल्कुल अंदर वाली साइड पे कभी कभी आ जाता है जब फ्लो बारिश का दूसरी डायरेक्शन में हो। तो बस मैं वही चेक करने के लिए आई थी। तो बारिश भी मुसलसल लगातार हो रही थी, तकरीबन पिछले पूरे आधे पौने घंटे हो रही थी बारिश। और यहाँ पर बस मैं साथ साथ रिकॉर्ड भी कर रही थी और बस मैं यही चेक करने के लिए आई थी। और एज़ यूजुअल मुझे कोई काम नहीं था, तो अब मैं जा रही थी नीचे की तरफ। लॉन भी जो है ना वो फुल हो चुका है, बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। और यहाँ पर था जी तकरीबन 1 से 2 बजे का टाइम था, लेकिन अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना वो गैस चली जाती है हमारी तरफ, तो आपकी तरफ पता नहीं जाती है नहीं जाती। और फिर ना मैंने मामा लोगों को मना किया हुआ है कि मेरा नाश्ता ना बनाया करें। तो जब मैं उठती हूँ, लेट उठती हूँ, तो फिर मैं 10-11 बजे के करीब नाश्ता नहीं करती हूँ, तो 12 बजे 12:30 गैस आ जाती है, तो उसके बाद फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आज मेरा दिल कर रहा था कि मौसम इतना प्यारा है तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, तो फिर मुझे और कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने पराठा बना लिया और साथ में ऑमलेट बना लिया। पराठा नॉर्मल जैसे हम घरों में रूटीन से बनाते हैं वैसे ही मैंने पराठा बनाया है। इसकी मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, बस यहाँ पर मेरा हाथ फारिग था तो मैंने सोचा चलें इसकी यहाँ पर क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और मुझे ना थोड़ा क्रिस्पी सा पराठा पसंद है, मुझे सॉफ्ट सा पराठा नहीं पसंद, इसलिए मैंने ऑयल बिल्कुल कम लगाया है। 1 टीस्पून मैंने ऑयल एक साइड पे लगाया और 1 टीस्पून दूसरी साइड पे लगाया। ऑमलेट जो है वो मैंने विदाउट ऑयल बना लिया था, तो बस 2 टीस्पून मैंने पराठे पे ऑयल लगाया। और यहाँ पर क्रिस्पी सा हमारा पराठा जो है वो रेडी हो गया। उसके ऊपर अचार रखा है मैंने और साथ में ऑमलेट रखा है और हमारा नाश्ता बन गया। अब जी मैंने नाश्ता कर लिया था और बारिश जो है वो ख़त्म हो गई थी, ऑलमोस्ट स्लो हो रही थी, हल्की हल्की सी। तो मैं चेक करने के लिए आई थी कि लॉन में कहीं पे पानी ज़्यादा खड़ा होने की वजह से किसी प्लांट को नुकसान ना हुआ हो। तो यहाँ पर हमारे ना लॉन वाली जो साइड है वहाँ पर बैलेंस इसका नहीं है, कोई अप्स एंड डाउन है। कई जगह पर पानी जो है वो ज़्यादा खड़ा हो जाता है, कई जगह पर नहीं होता। तो इस वाली साइड पर ना पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था कि अब मुझे यहाँ तो पानी निकालना पड़ेगा या फिर इसकी कोई सिचुएशन ऐसी करनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये जो प्लांट है बेचारा गिरने लगा था। इसको मुझे नहीं पता किसने ये स्टिक लगाई है, मैं यहाँ पर थी नहीं, शायद घर में से किसी और ने यहाँ पर स्टिक लगा दी हो। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं मोबाइल रख के आती हूँ, यानी कि कैमरा रख के आती हूँ, क्योंकि बारिश फिर तेज़ हो गई थी, और फिर आके इसको सेट करती हूँ, वरना ये गिर जाएगा सारा, क्योंकि काफ़ी हैवी था, बड़े वाला पौधा था, तो इसका गिरने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन बाकी एज़ यूजुअल जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं वो सही तरीके से खड़े हुए हैं अपनी जगह पर। और यहाँ पर जी नाश्ता भी हो गया और लॉन भी सेट हो गया। तो अब मैं पीने लगी थी चाय। Day 2 अब जी हो गया था नेक्स्ट डे, तो हम जा रहे थे कहीं मार्केट और घर से निकल आए, लेकिन हमें लग रहा था कि बारिश आने वाली है, कि बादल बहुत ज़्यादा आए हुए थे और टाइम जो यहाँ पर हो रहा था वो सुबह सुबह का टाइम हो रहा था। A few moments later. जो मार्केट में काम था, हमें बेसिकली एक स्टाइलो की शॉप पे जाना था, वहाँ से मैंने अपना एक जूता एक्सचेंज करवाना था, वो मैंने करवा लिया है। और उसके बाद हम आ गए थे दूसरी बेडिंग वाली मार्केट में, जहाँ पर हमारे एरिया की सबसे अच्छी बेडशीट्स और रज़ाइयाँ, कंबल, इससे की चीज़ें मिलती हैं।
समझ रहे हो? और वो कुछ चाहिए थी, कुछ ले ली है हमने, कुछ जो है वो ऑर्डर दे दिया है, कुछ ऑर्डर पे तैयार करवानी थी जिसका कुछ अल्टरनेट करवाना था, तो वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगी, वो भी हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर अब हम वापस आ चुके थे और वापस इसलिए आए हैं, अभी मार्केट में काम तो बहुत ज़्यादा था, 2-3 चीज़ें और भी लेनी थी, लेकिन बारिश होना शुरू हो गई, इसकी वजह से फिर हमें वापस जाना पड़ा। क्योंकि जब बारिश होती है ना तो फिर बाज़ार का जो अंदर वाला इलाका होता है वहाँ पर फिर ना कीचड़ वगैरह जमा हो जाता है। अच्छा, फिर अंदर तो जाया नहीं जाना था, तो मामा कहती फिर किसी दिन आ जाएंगे, आज हम वापस चलते हैं। तो इसीलिए आज हम गाड़ी भी इसीलिए लेके आए थे, वरना मैं और मामा जो हैं वो अक्सर ऑटो पे चले जाते हैं। गाड़ी इसीलिए लेके आए थे क्योंकि हमने कुछ शॉपिंग करनी थी, तो फिर जो ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान होता है वो फिर ऑटो पे लाना सेफ़ नहीं होता और हम इजीली उठा भी नहीं सकते। भाई को साथ लाए थे ताकि वो हेल्प कर देगा। तो चलें, खैर जो होता है बेहतरी के लिए होता है। अगर बारिश शुरू हो गई तो फिर किसी दिन हम चले जाएंगे। और यहाँ पर अभी हम सामान ले आए थे और घर जा रहे थे। वैसे सिटी वाली साइड पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, जैसे ही हम टाउन वाली साइड पे एंटर हुए हैं टाउन के अंदर तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि जब हमने गाड़ी से उतर के घर में एंटर होना था तो तभी मैं हाफ जो है वो भीग चुकी थी, इतनी ज़्यादा एकदम से बारिश आई है। लेकिन खैर मौसम बड़ा प्यारा हो गया, बारिश होने की वजह से ना जो हब्बस और जो गर्मी थी ना वो ख़त्म हो गई है। लेकिन खैर हमें दुआ करनी चाहिए कि जो भी हो बेहतरी के लिए हो। कुछ इलाके जो हैं वहाँ तो बारिशों ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है, बस यही दुआ करनी चाहिए जितना हो बेहतरी के लिए हो। 2000 years later. तो यहाँ पर जी हो रहा था शाम का टाइम और मैं बनाने लगी थी अपने लिए चाय मैंने बना ली थी और उसके साथ मैंने 2 से 3 बिस्किट लिए हैं एज ए स्नैक के तौर पर, क्योंकि हमेशा मेरी तो आदत है कि जब भी मैं चाय पीती हूँ ना तो मुझे चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है। पहले मैंने सोचा कि मैं लॉन में बैठ के पी लेती हूँ, लेकिन बारिश हुई है ना तो बारिश की वजह से फिर मक्खियाँ मच्छर लॉन में, देखें अभी लॉन से मैं कितना दूर हूँ लेकिन फिर भी मक्खियाँ जो मच्छर है ना वो आ ही जाते हैं अंदर। जब बारिश होती है ख़ास तौर पर ऐसे चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा घूम रही होती हैं। तो यहाँ पर हो रहा था जी रात का टाइम और मैंने बनाया था अपने लिए पास्ता। और पास्ता की रेसिपी मैंने एज़ यूजुअल रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि फ्लेमिंग पास्ता की रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ और काफ़ी टॉप ट्रेंडिंग में भी जा रही है मेरे चैनल की। वो रेसिपी आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं, फ्लेमिंग पास्ता बाय निम्रा लिखेंगे तो मेरी रेसिपी आपको मिल जाएगी। बस इसमें मैंने थोड़ी सी चेंजिंग्स की हैं कि मैंने चिकन वो नहीं बनाया, चिकन मेरे पास रोस्ट पीस पड़ा हुआ था तो उसी को मैंने कट करके इसमें यूज़ कर लिया। और इसके ऊपर बस ऊपर से मैंने चीज़ स्प्रेड नहीं की क्योंकि फिर ना कैलोरीज जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो कैलोरीज का भी हमने ध्यान रखना होता है कि इतनी कैलोरीज हम ले सकते हैं और इतनी नहीं, क्योंकि आजकल जो है ना वो ओवर कैलोरीज जो हैं वो मैंने ख़त्म की हुई हैं। तो इस वजह से बस मैंने जब सॉस बनाई है उसके अंदर मैंने चीज़ के 2 स्लाइसेस ऐड कर लिए थे तो वो मेरी कैलोरीज उधर चली गई, इस वजह से मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की। अगर आप चीज़ लवर हैं मेरी तरह से तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इस टाइम मुझे नहीं डालनी थी तो मैंने नहीं डाली, बस एलोपिनोस डाली हैं और ऑलिव्स डाली हैं। तो हमारा पास्ता जो है वो रेडी हो गया। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हम करते हैं ख़त्म। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। वीडियो आप लोग देखते हैं ज़रूर हैं लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक लाजमी क्या करें, सब्सक्राइब भी क्या करें ताकि उसका फ़ायदा हमें भी हो और आपको भी हो। और इसी के साथ जी मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं आपके साथ कुकिंग की वीडियो शेयर करूँ या वे अपने डेली ब्लॉग शेयर करूँ।